हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम ब्रांड चैनल। आज हम लोग देखेंगे बहुपद का ऑब्जेक्ट का दूसरा भाग, जो बहुत ही वीवीआई है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक, देखते हैं कि कैसे बनेगा। उसके पहले थोड़ा सा जो इस बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया है उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला की आवश्यकता होगी, जो यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले बोला है, देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। इसको देखिए, शून्यकों का योग कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, दोनों का मान बराबर होता है, यानी बराबर यही बात है। इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा होता है उसका क्या होता है, सी बाई ए। अब सोचिए सर, यहाँ पे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कहाँ से आएंगे। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग बहुपद द्विघात बहुपद लिखते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है बता। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ माइनस बी बाई ए और सी बाई ए लिए हुए। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले ये सब जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए बी सी आपको निकाले आना चाहिए। देखिए, तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है ना वो ये होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, जो अलग होता है वो क्या होता है, अचर होता है। देखिए, इसीलिए फॉर्मूला में लिखा गया है कि देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक है। देखिए यहाँ पे बी एक्स का गुणांक है, और ये देखिए ए क्या है, तो एक्स का गुणांक है। तो यहाँ एक्स का गुणांक आपका क्या है, वह ए। इस पर देखिए सी क्या है, तो अचर पद है, तो यहाँ पे अचर पद लिखा गया, और ए क्या है, एक्स का गुणांक है। जैसे मान चलिए कि आपको बोला है यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसमें आपको ए बी सी छांटना हो तो कैसे छाटिए। देखिए एक्स के जो साथ जो भी है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो यानी ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2। और देखिए जहाँ एक्स का गुणांक है, हमेशा देखिए एक्स का गुणांक जो भी होगा, देखिए लेकिन याद रखिए चिन्ह के साथ लेना है। अगर प्लस है तो प्लस तो छिपा रहता है, लेकिन माइनस तो पूरा लीजिए। तो बी कितना हो जाएगा, -5। सी जो है वो अचर है, तब कितना हो जाएगा 7। तो ऐसे आपको लेना होगा। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तब जाकर ये सब क्वेश्चन जो होगा आराम से आपसे बनेगा। तो थोड़ा सा हम करते क्या हैं कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना दूर तो मिटा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक, याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको कि शून्यकों का योग जो होगा, क्या आपको याद रखना है बुआ कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। इस बात को हमें याद रखना, तब ये बने। देखिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे मूलों को है या शून्यकों को है, दोनों ही बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे तो शून्यकों का योगफल बोला है, तो सबसे पहले तो आपको इस बहुपद से ए बी सी छाटना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, हमारा ए का मान कितना हुआ 4, और आपका एक से गुणन क्या होता है, बी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी बराबर कितना होगा -4, एकदम चिन्ह के साथ लेना है। और सी कितना होगा आपका, तो सी हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब कह रहा है क्या, मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा आप निकालें तो क्या है, सी बाई ए है। तो देखिए सी का मान कितना है, तो 1 है, 1 हो गया। ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। अर्थात 1/4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए तो 1/4 कहीं है, तो यहाँ है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है कि यदि बहुपद px से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो दिया है प्लस में दिया, यहाँ पे योगफल भी दे सकता था कि योगफल थी, दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या यहाँ पे आपको दिया है गुणनफल, यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी दे सकता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ प्लस, देखिए इसको क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहिए, यहाँ ये अल्फा बीटा क्या है, दोनों शून्यक हैं, इसलिए तो क्या कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल कर सकते हैं। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा कहिए, यहाँ शून्यकों का गुणनफल कहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है क्या, शून्यकों का क्या योगफल यहाँ पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल के लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ए बी सी क्या है। देखिए तो एक्स का गुणांक क्या है, 1 होगा। एक्स स्क्वायर देखिए गुणांक 1 है, तो ए का मान कितना होगा 1। एक्स का गुणांक कितना है, तो 2। देखिए माइनस लगा हुआ है, तो बी का मान कितना हो जाएगा
-2, जो अकेले है वो सी का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी का मान कितना है 5। अब जानते हैं कि योगफल क्या होता है -b/a। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -b/a का मतलब क्या है, देखिए तो योगफल है, हाँ योगफल अल्फा प्लस बीटा जो है इसका -b/a हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले माइनस, अब बी का मान कितना है, देखिए माइनस है तो -2 यहाँ पर रख देंगे, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, 1 रख लेंगे। देखिए तो माइनस प्लस, तो +2 और बटा में 1, तो काटिएगा तो क्या केवल 2 ही ना रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपका सी, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल जो आपको परीक्षा में एकदम पूछता रहता है। देखिए इसमें क्या दिया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन तो दे दिया आपका, क्या क्वेश्चन आपका दे दिया कि x² + 2x + 3, और देखिए यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, a का मान क्या होगा, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान कितना 2 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि 1/α और 1/बीटा के मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा आ जाएगा, तो बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम क्या देखिए प्लस में तो इधर उधर कर सकते हैं, तो अल्फा पहले कर दीजिए, अब बीटा बाद में कर दीजिए, उसे नीचे तो अल्फा इंटू बीटा है ही है। और देखिए वास्तव में क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो ऊपर मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा रखेंगे नीचे, तो करेंगे क्या वही पहले वाला बात। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा। तो अभी आपको बताया है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, तो -b/a होता है। अब देखिए -b/a का मतलब क्या हुआ, b कितना है 2, पहले तो माइनस यहाँ लगा देंगे, अब b का वैल्यू कितना है तो 2, तो 2 रख देंगे, और a का वैल्यू 1 है तो 1 रखने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या बनेगा -2 ही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2, अब अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है c/a होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो आपको बार बार बता रहे हैं क्या होता है c/a, तो c कितना है तो 3 है तो 3 रख लीजिए, a कितना है तो 1 है तो 1 रख लेंगे, तो काटेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है तो यहाँ पे -2 रख देंगे ऊपर, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है तो यहाँ पे केवल 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए। अब देखिए -2/3 कहीं है इसमें, तो -2/3 देखिए कहीं है, आप वहाँ देखिए यहाँ पे -2/3 अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है 2 मार्क्स वाला, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है जो आपके सामने जो क्वेश्चन चौथा है, सेम इसी प्रकार का है, थोड़ा केवल बहुपद चेंज किया है, बाकी सब वही है। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहे हैं यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x² - 5x + 7 के मूल हो तो, देखिए सेम पूछ रहा है मूल हो तो 1/α 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो फिर वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद दे लेते कितना है, तो बहुपद क्या है हमारा x² - 5x + 7, तो यहाँ से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे a का मान। तो आपको बताए हैं कि x² का गुणांक क्या होता है, हुआ तो a होता है। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक छिपा हुआ है, इसका मतलब क्या है a का मान 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, b होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस लगा तो चिन्ह के साथ हम लेंगे -5, ये नहीं कि केवल 5 लेंगे, 5 को लेंगे तो गलती हो जाएगा, चिन्ह के साथ लेंगे, यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है ना। अब देखिए c जो है आपका कितना होगा 7, क्योंकि जो अचर उसी हो जाता है। अब यहाँ पे जिसका मान निकालना है वो देखिए 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है हमको, तो 1/α + 1/बीटा, तो अभी बोले हैं आपको कि इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो लघुत्तम रिजल्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा आ जाएगा ऊपर, तो बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा आ जाएगा ऊपर। आपको मैंने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही होता है, तो हम क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, उसी प्रकार नीचे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा को निकालना ही पड़ेगा, अर्थात शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। देखिए शून्यकों का योगफल, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि योगफल क्या होता है
माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो माइनस बी, तो माइनस देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे यहाँ पे माइनस, अब बी का मान कितना है -5 है, तो माइनस यहाँ 5 रख देंगे। और ए का मान देखिए कितना है, ए का मान तो 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो केवल और केवल 5 है, क्योंकि नीचे रखने पड़े तो वही आ जाएगा, 5 के 5 आ जाएगा। फिर देखिए नीचे के लिए हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो आपको पता है सी बाई ए होता है। देखिए तो सी का मान कितना है 7 है, तो 7 रख लिए बाई, और देखिए ए का मान कितना है तो 1 है, तो 1 रख दिए। तो 7 में जब 1 से भाग दिए तो 7 ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए हुआ 5 रख दिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दिए। तो 5/7 क्या होगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का, क्या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का ये क्या होगा मान होगा। देखिए 5/7 कहाँ है, तो 5/7 क्या है, ऑप्शन बी में, जो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। अब देखिए यहाँ वाला जो क्वेश्चन है ना, लड़का सब कंफ्यूज कर जाता है, बोलता है सर यहाँ तो बहुपद में है ये नहीं है, तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालें। तो इसके लिए देखिए आपको कंफ्यूजन कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या है, जो बहुपद है उसको सरल रूप में इसको कीजिए। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, बहुपद दिया है 2, दिया है यहाँ पे 2, और उसके बाद -x इंटू आपका x - 1 ऐसे दे दिया है। तो उसके बाद बोला है क्या कि इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा आपको निकालने के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहले तो इसको हल करेंगे ना, तो इसको जब हल कीजिएगा देखिए तो 2 का 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा x²। अब याद रखिएगा यहाँ पे माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये हो गया आपका बहुपद रूप में हो गया। तो आपको पता है अगर चाहेंगे आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए x² पहले रख लीजिए, -x², ये प्लस में तो प्लस क्या कीजिए 2 रख दीजिए, और उसके बाद नहीं 2 नहीं, उसके बाद x रख लीजिए, और तब इसके बाद क्या देखिए प्लस, यानी इसको सजा दीजिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या कि x² गुणांक a होता है, ठीक है ना। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो -1 होगा, क्योंकि 1 तो छिपा रहता है, तो -1 हो गया। अगर यहाँ पे 2 रहता तो -2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए x का गुणांक भी 1 छिपा होता है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे b का भी मान 1 हो गया, और c का मान करेक्ट कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि पूछ कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, तो गुणनफल की आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान आप जानते हैं क्या होता है c बाई ए होता है, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल c बाई क्या होता है a। तो c का मान कितना है, तो देखिए 2 है, तो 2 रख लीजिए ऊपर। और देखिए a का मान कितना है, तो a का मान -1 है, तो -1 कर लीजिए। जब भाग दीजिएगा तो केवल और केवल कितना है क्या 2। देखिए तो इसमें 2 है ऑप्शन में, कर दीजिए पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन क्या है आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन क्या होगा ए एकदम करेक्ट ही होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो आपको पहले क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन बोला है कि x² - 3 x + 1 - 5। इसका बोल रहा है क्या कि शून्य कितना है, अल्फा बीटा है, हो तो बताना है क्या, इतना जो दिया हुआ है तो बताना है कि इसका मान, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। इतना बहुपद दिया है और इतना का मान आपको निकालना है। देखिए तो बहुपद तो सही रूप में नहीं, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सरल करेंगे, आसान करेंगे। तो यहाँ तो x करके x रह गया, और -3 से इसमें गुना करिएगा तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे है, प्लस तो यहाँ पे माइनस से ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इससे गुना करें तो 3x और फिर -3x, क्योंकि x से किए हैं। अब बाहर कितना था -5, तो आपको पता है कि बहुपद जो हो जाएगा x² 3x, देखिए यहाँ -3 और -5 तो -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जुटता है, ठीक है ना। तो माइनस में जुटेगा तो चिन्ह क्या होगा 12 का, तो 12 में तो -5 है, तो -8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि a का मान क्या होगा, a का मान 1 होगा, और b का मान कितना होगा, तो -3 होगा, क्योंकि बोले हैं चिन्ह के साथ लेना है, और c का मान कितना होगा, तो -8 होगा। अब देखते हैं क्या कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए अब हम जानते इसको हल करते, ठीक है ना। जब हल करेंगे तो इससे इसमें गुना कराएंगे, यानी इससे इसमें, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक, प्लस के चिन्ह। अब अल्फा से 1 में कीजिएगा तो क्या होगा अल्फा ही हो जाएगा, चाहे ऐसे कीजिए, ठीक है। अब अल्फा
ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस कीजिए, अब एक से इसमें गुना करें तो क्या होगा, बीटा ही हो जाएगा, और एक में एक से गुना करें तो क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक, अब आपको पता है कि इसको हम क्या कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा है, और यहाँ पर लिखना चाहें तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा है, और ये कितना है पूरा 1। तो ये दोनों का मान रखना पड़ेगा, तो इससे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए पहले अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता है कि माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए। देखिए तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है -3 बटा कितना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस, देखिए पहले तो माइनस लिख देंगे, और बी कितना है इसका, तो माइनस में ही 3 है। अब बट्टा में क्या है, ए का मान तो 1 है, आप जानते हैं जब माइनस से गुना करें तो प्लस तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारा, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया हमारा 3। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो वो मिस्टेक हो गया। आप देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए यहाँ होगा, सी बाई ए, तो सी बाई ए होगा तो क्या होगा, देखिए -8 बटा क्या होगा 1, क्योंकि सी का मान -8 है और ए का मान 1 है, तो क्या होगा -8 ही ना होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, तो देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है, -3 है, तो माइनस यहाँ पे -3, अब बटा में जब इसको काटिएगा तो प्लस ना होगा, केवल 3 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस बहुपद को हल करने के बाद हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो -8 आया, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो 3 आया, तो बस यहाँ पे मान रख देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहीं से हल करते हैं, देखिए अल्फा यहीं से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना है, -8, तो माइनस यहाँ पे 8 कर लिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो केवल 3 आया, तो 3 कर लिए, प्लस 1। आप देख रहे हैं क्या कि इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा है तो -8 और उसके बाद क्या प्लस में कितना आएगा 4, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल और केवल -4। तो देख रहे हैं इसमें कहीं 4 होगा तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, तो -4। हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है, -4 है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार और इसको मैं समझा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पहले देखिए क्या बोला है कि x² - 3x x + 1 - 5 के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 का मान को ज्ञात करना। तो क्या किए, ये भी बहुपद दिया तो बहुपद लिख दिए, ये जो जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको निकाल रख दिए। अब देखिए इसको किए हैं क्या कि बस 3 से गुना कराएं तो -3x, इसको किए हैं तो कितना होगा -3। और देखिए इसको जब x² - 3x इसको जोड़िए तो -8 हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लिए, ठीक। और इसको जब हम हल किए हैं, देखिए अल्फा में बीटा से कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा से ही एक में कीजिएगा तो अल्फा, अब एक अल्फा से दोनों में करा दिए गुना। अब क्या करेंगे, 1 से बीटा में करेंगे तो क्या होगा, केवल बीटा होगा, 1 से 1 में करेंगे तो क्या होगा, केवल और केवल 1 होगा। अब क्या करेंगे बुआ कि देख रहे हैं क्या कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो दोनों को अलग अलग कर दिए, प्लस में 1 है। तो हम सोचे हैं कि जब तक अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा और जब तक अल्फा प्लस बीटा नहीं तो मान कैसे, तो वैल्यू नहीं आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल लिए तो -8 है, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो 3 है, बस इसी में मान रख दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान -8 रख दिए और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या क्या रख दिए, अब पहले से खड़िए। तो ये क्या है, देखिए ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, -8 + 4, जब -8 में से 4 जाएगा प्लस तो -4 ही आएगा, जो आपका ऑप्शन सी में विद्यमान है। अब देखते हैं क्या कि बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को लड़का बार बार इस क्वेश्चन को गलती करता है, आपको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आगे जो है क्वेश्चन एक और बच गया जो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। चलिए 2 है क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल है। आपको पहले क्या करना, देखिए ये बहुपद दिया हो, ठीक है ना। तो बहुपद आपका क्या दिया है, 2x² + 6x - 6, ये आपका क्या है, तो बहुपद है। अब देख रहे हैं क्या कि अल्फा प्लस, अब ऑप्शन दिए कर है कि शून्य, इसके शून्य का अल्फा बीटा हो तो इसमें पता नहीं कौन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इसमें संबंध किसमें है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो ही चीज़ का ना। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसमें देखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो पहले दोनों को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले निकालेंगे क्या
ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि x से गुणा होता है। b का वैल्यू क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ना। और c का वैल्यू क्या होगा -6। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा आप जान रहे हैं क्या होता है, अल्फा में इंटू बीटा c/a होगा। तो c का वैल्यू कितना है, देखिए c का वैल्यू -6, तो -6 रख दिए। और a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिए। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखेंगे क्या हम कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसका भी फॉर्मूला बताया हुआ कि -b/a होता है। तो -b, तो देखिए माइनस यहाँ लगा दिए, b का मान कितना है 6, तो 6 रख दिए। और a का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 रख दिए। काटेंगे तो ये भी कितना है -3। तो देखा जाए यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या है, वैल्यू बराबर ही आ गया। तो देखिए, तो अल्फा, देखिए अल्फा इंटू बीटा के भी मान कितना है, -3 है। और अल्फा प्लस बीटा के भी मान कितना है, -3 है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा होता बड़ा होता तो इस दोनों में सब समझ लेता। यहाँ ऐसे होता, देखिए यहाँ ये वाला ऑप्शन कैसे सही होता, अगर यहाँ पे माइनस दे देता हो, देखिए कैसे। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखिए इसका वैल्यू कितना रखता है हम, तो -3। अब पहले से माइनस होता, अब फिर इसका वैल्यू -3 आ जाता, तो कितना होता, -3 और -+3, तो क्या होता है 0। इसको संतुष्ट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं दिया, यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं, दुगना हो जाएगा, तो 0 के बराबर होबे नहीं करेगा। ठीक, तो ये होता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों कब सही होता है, जब एक, देखिए यहाँ पे अगर ये वाला बड़ा होता, ये वाला छोटा होता, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बड़ा हो जाता, तो आपका ये वाला सही होता। अगर छोटा रहता तो ये वाला सही होता। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लास्ट है जो बहुत ही अच्छा है, और उसको देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है ना। इसमें दिया गया है क्या कि द्विघात बहुपद, फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर दिया है क्या, जिसको आपको सरल रूप में लाना है, और तब इसका करेंगे योग ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, कौन सी बड़ी बात है भाई, इसमें गुना करेंगे। देखिए पहले दिया गया x इंटू 2x - 5 और -3, इससे गुना कराइए तो क्या होगा 2x²। इसमें क्या होगा, कितना -5x - 3। और सिंपल है। देखिए अब यहाँ पे क्या संयुग्मों का योग कर रहा है ना, योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले तो ये निकालेंगे, तो ये का मान कितना होगा, तो 2 होगा, क्योंकि x² का मान x² गुणांक ही होता है। और b कितना होगा आपका, तो -5, क्या होगा -5। c कितना है, तो -3। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा -b/a। तो देखिए -b कितना है होगा, तो देखिए पहले ही से माइनस में है, तो देखिए तो माइनस रख दिए। अब b का मान क्या है, -5 में है, ठीक है ना, -5 है, ठीक है b का मान। और नीचे a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। आपको पता है माइनस कितना है, प्लस छोड़िए, तो ये प्लस में छिप जाता है, तो 5 हो गया। अब बात में तो देखिए हमारे पास 5/2 कहीं आंसर दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। और आपको कैसा लगा है वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।